क्रूरता है शनिदेव की। निहत्थे बालक पर इस तरह प्रहार कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा शत्रु हो कोई। ये अन्याय ही नहीं, अत्याचार है शनिदेव का। वो तो सूर्यदेव को दिए हुए वचन से बंधा हुआ है हनुमान, अन्यथा अभी तक तो शनिदेव का अहंकार तोड़ चुका होता। शनिदेव बहुत ही अनुचित कर रहे हैं हनुमान के साथ। हाँ देव, शनिदेव अपने क्रोध और अहंकार में न्याय और अन्याय का भेद ही भूल गए हैं। किसी निशस्त्र पर वार करना अन्याय है। अब आप ही कुछ कीजिए सूर्यदेव। तुम्हें अपनी अड़िकता पर बहुत घमंड है हनुमान। अब देखो कैसे मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर तुम्हें हमारे मध्य से हटाता हूं। इसका वार तुम सह नहीं पाओगे हनुमान। वायु की भांति उड़ा ले जाएगा ये तुम्हें। कैसा तीव्र प्रकाश है। हनुमान, गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके दिए हुए वचन को पूर्णतः से निभाऊंगा। मैं शनिदेव पर वार नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ हनुमान, किंतु मुझे दिए इस वचन के कारण तुम बहुत अन्याय सह रहे हो। ये पाप है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरुदेव तुम्हें इस अन्याय को और सहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इस वचन के बंधन से मुक्त करने के लिए आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अमृत की सुरक्षा के लिए, चंद्रदेव के उदित न होने के कारण संतप्त जगत के कल्याण के लिए, और तुम्हारी माता देवी अंजना के व्रत के पूर्ण करने के लिए, एवं मेरे पुत्र शनिदेव के अहंकार का अंत करने के लिए, मैं सूर्यदेव तुम्हें उस वचन से मुक्त करता हूं। जाओ, जाकर शनिदेव से युद्ध करो और जगत का कल्याण करो। ये मेरी अनुमति ही नहीं, आज्ञा भी है। जो आज्ञा गुरुदेव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। करते विनय गुरु से हनुमन, वचन तात के बनते बंधन। सूर्य देव जग अंतर्यामी, है सर्वज्ञ जगत हित कामी। पुत्र शिष्य के मध्य में आए, अपनी महिमा कैसे घटाएं। महाशिष्य की चिंता हरते, दिए वचन से मुक्त है करते। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। प्रणाम लंकेश। प्रणाम स्वामी। प्रणाम महाराज। अनुमान लगाइए कि रावण क्या लेकर आया है। लंकेश दशानन रावण ने एक ऐसा कार्य किया है
जो युगों तक रक्ष कुल में किसी राजा ने नहीं किया। अमृत प्राप्त किया है हमने। हाँ महारानी, अमृत प्राप्त किया है हमने। ये रावण का ही प्रताप है कि ना एक बूंद रक्त बहा, ना युद्ध हुआ, और अमृत प्राप्त हो गया हमें। आपकी सुनी होती तो अमृत क्या कलश तक प्राप्त नहीं होता रावण को। स्वामी, मैंने सदैव आपकी सुरक्षा एवं हित के लिए सोचा। मैं प्रसन्न आपकी इतनी बड़ी विजय पर जो आपने बिना किसी युद्ध के प्राप्त की है। लंकेश, अमृत कलश की प्राप्ति का अर्थ है रक्ष कुल का चरमोत्कर्ष। ये देवताओं के विरुद्ध आपकी अपार उपलब्धि है। अपार दशानन। जय लंकेश, जय जय लंकेश। बधाई हो लंकेश, बधाई हो। ये अमृत कलश है। कल महापूर्णिमा के दिन अमृत में उबाल आएगा। तब हरि सभा में परिजनों एवं सभासदों के समक्ष रावण इस अमृत का पान करेगा और सबसे अवध्य हो जाएगा। हाँ स्वामी, आप संपूर्ण भव्यता के साथ इस अमृत का पान करेंगे। मैं अभी जाके सारी व्यवस्था करती हूँ। देवताओं, ये अमृत नहीं तुम्हारी पराजय है, पराजय। और असुरों की होगी तीनों लोकों पर अब विजय ही विजय। रावण है हम। मुझे भ्रमित करने के लिए तुमने ये तीव्र प्रकाश की माया रची। तो हनुमान, मेरे समक्ष तुम्हारी कोई भी माया नहीं टिकेगी। शनिदेव, आपके पिताश्री और मेरे गुरुदेव सूर्यदेव मुझे आशीर्वाद देने आए थे। उन्होंने मुझे वचन के बंधन से मुक्त कर दिया है। कोई बात नहीं, समस्त देवताओं के भांति वो भी मेरे विरुद्ध हो गए हैं। इसमें आश्चर्य ही कैसा। किंतु न्याय के युद्ध में मैं एकाकी ही पर्याप्त हूँ हनुमान। शनिदेव, मैं आपसे करवत विनती करता हूँ। अब सूर्यदेव ने वचन मुक्त कर दिया, फिर किस बात की विनती? मैं यहाँ युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। आप अपना ये क्रोध और अहंकार त्याग दीजिए और चंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव को मुझे सौंप दो और चले जाओ यहाँ से। फिर कोई युद्ध नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर विनती की भाषा छोड़ो और युद्ध करो मुझसे। तो संभालो मेरा वार। शनिदेव, यदि मात्र यही समस्या का निदान है तो मैं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ। किंतु मैं चंद्रदेव के साथ आपको बल प्रयास करने नहीं दे सकता। प्रतीत होता है कि तुम्हें पाठ पढ़ाना ही होगा। आज मेरी माँ के व्रत का तृतीय दिवस है। आज पूर्णिमा के दिन मैं अपनी माँ का व्रत पूर्ण करा के ही रहूंगा।
चंद्रदेव को आपकी दृष्टि से बचाकर चंद्र उदित कराकर ही रहूंगा। शनिदेव, मैं मेरी माँ की कुशलता के लिए कुछ भी करूंगा। कोई भी बाधा मुझे मेरे निश्चय से डिगा नहीं सकती। हनुमान, तुम्हारे हठ ने मुझे तुम पर दृष्टिपात करने के लिए विवश कर दिया है। हनुमान, मेरी दृष्टिपात का प्रभाव तभी होगा जब मैं तुमसे मेरी दृष्टिपात से अप्रभावित रहने वाला वरदान वापस ले लूं। शनिदेव, आप देव हैं, मुझसे बड़े हैं। आपने अपनी इच्छा से मुझे वरदान दिया था और अपनी इच्छा से ही ले लीजिए। मेरे लिए तो मात्र मेरी माँ का व्रत पूर्ण कराना है, मेरी माँ की वचन की लाज रखनी है, सारे संसार का संताप मिटाना है। शनिदेव, कदाचित आप भूल रहे हैं, दिए हुए वरदान स्वयं वापस नहीं लिए जा सकते। मैं शनिदेव हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव, आप मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु चंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। मेरी माँ को जीवन दान मिल जाएगा। जो तुम चाहते हो वो कुछ नहीं होगा हनुमान। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसे दंड अवश्य भोगना होगा। वरदान त्यागने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कुपित हो गए शनि भगवान, वापस लेंगे दिए वरदान। हनुमत और सुमेरु का नाश, चंद्र की रक्षा वचन विनाश। कठिन क्रूरता भरा कर्म यह महाविघाती, शनि का निश्चय। चकित देवता चिंतित माता, होनी में क्या लिखा विधाता। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देवगुरु, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं शनिदेव? अपने ही दिए हुए वरदान को ये वापस कैसे ले सकते हैं? मुझे तो प्रतीत होता है शनिदेव पर उनकी ही दशा का प्रकोप चल रहा है, इसीलिए तो उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। जो न्याय और अन्याय में भेद भूल रहे हैं। अब होगा तुम्हारा अंत।
बड़ी ही घातक है शनिदेव की दृष्टि। जब निर्दोष हनुमान पर ये अपना क्रोध इस प्रकार निकाल रहे हैं, तब मुझ पर तो इनके प्रकोप का पर्वत ही टूट पड़ेगा। सावधान चंद्रदेव! ये क्या? शनिदेव ने तो मुझ पर भी आक्रमण कर दिया। अब मैं क्या करूं? हनुमान! हनुमान, मुझे क्यों बचाया हनुमान? मेरी करनी का दंड मिलने दिया होता मुझे। आप ऐसा मत कहिए चंद्रदेव। आपकी रक्षा करना तो मेरा प्रथम उद्देश्य था, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया। मुझे मेरी माँ के वचन को निभाना है। किंतु जो कुकर्म मैंने किया है, उसके लिए तो मुझे कोई भी दंड दिया जाए वो कम ही होगा। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है स्वयं पर। चंद्रदेव, आप इतने दुखी मत होइए। आपने इतना बड़ा कुकर्म नहीं किया है। आपने जो भी किया सब शनिदेव की दशा के प्रभाव में ही किया। प्रभाव किसी का भी हो हनुमान, किंतु कृत्य तो मैंने ही किया है। मुझे अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए था। तुम सब पर भी क्रोधित हुआ मैं, फिर भी तुम मेरी रक्षा कर रहे हो हनुमान। बहुत बहुत आभार हनुमान। आभार तो मुझे आपका करना चाहिए चंद्रदेव। जब आप उदित होकर मेरी माँ का व्रत पूर्ण करेंगे, उनके प्राणों की रक्षा करेंगे। अवश्य हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मन में भर गया महाविषाद, चंद्रदेव करते पछताप। असफलता से होते विचलित, अत्रि अनुसुईया नंदन चिंतित। चंद्र को मारुति धैर्य दिलाते, पूर्ण उदय का ध्यान कराते। चंद्र पूर्णिमा का दिन आया, मिट पाएगी क्या शनि छाया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान! चंद्रदेव उदित नहीं होंगे, अपितु दंडित होंगे, और साथ में दंडित होगे तुम भी। अब तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। चंद्रदेव, चंद्रदेव आप चिंता मत कीजिए, हनुमान है आपके साथ। अपनी तीव्रता से अधिक समय तक तुम चंद्रदेव को सुरक्षित नहीं कर सकते हनुमान। इनके उदित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि चंद्रदेव के समस्त सहायक, चाहे वो तुम हो या इनके उदित होने में सहायक बनने वाले वृत्त,
एवं वृत्त हूं, सभी मेरे कोप का भाजन बनेंगे। मैं वृत्त और रित को नष्ट कर दूंगा। नहीं शनिदेव, ऐसा मत कीजिए। रित और वृत्त ने आपका क्या अहित किया है? फिर किस लिए आप उन्हें दंडित करेंगे? चंद्रदेव, आपके सभी सहायक, चाहे वो आपके मित्र हो या वंशज, मैं सबको समाप्त कर दूंगा। आज मैं समस्त चंद्रवंश का नाश कर दूंगा। चंद्रदेव, आपको मैं महादेव के भाल से उतार दूंगा। हनुमान, तुम चंद्रदेव की रक्षा तो कर रहे हो, किंतु इनके सहायक वृत्त एवं रित की रक्षा कैसे करोगे? देखो अपने नेत्रों से उनका विनाश। नहीं शनिदेव, ऐसा मत कीजिए। हनुमान, रित और वृत्त की रक्षा करो, उन्हें रक्षित कर लो। हनुमान, वृत्त जी, मैं आ रहा हूँ। हनुमान करेगा आपकी रक्षा। कहां गई तुम्हारी तीव्र गति हनुमान? तुम शनिदेव के समक्ष कुछ नहीं कर सकते। अब चंद्रदेव कभी उदित नहीं होंगे। चंद्रदेव, मैं वृत्त जी को कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा,
हनुमान, अब देखता हूं तुम कैसे बचाते हो किसी को। शनिदेव तो क्रोध में अंधे हो चुके हैं, न जाने अब क्या करने वाले हैं। हनुमान, शनिदेव अपनी समस्त शक्तियां एकत्रित कर रहे हैं। उसकी भीषणता बहुत अधिक होगी, उससे बचना असंभव होगा हनुमान। ये तो रित पर वार करने को उद्यत दिखाई दे रहे हैं। नहीं हनुमान, बहुत घातक शक्ति है ये। कहीं हनुमान के साथ कोई अनर्थ ना घट जाए। शनि हनुमंता घोर युद्ध यह हुए प्रभावित काल भयावह। भूलते जाते काल चक्र अब काल नियंत्रित होंगे क्या अब। सृष्टि सकल संचालित करते जीवन मरण नियंत्रित करते। शनि हनुमत भीषण संग्राम क्या होगा इसका परिणाम। शनिदेव की दृष्टि के वार से विनाश होता ही है। उल्का पिंड और छोटे ग्रह काल देव की इच्छा के बिना ही काल रूप बन गए हैं। कहीं काल देव के कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो जाए। प्रणाम महाराज कालदेव। प्रणाम चित्रगुप्त जी। क्या बात है चित्रगुप्त जी, आप विचलित से दिखाई दे रहे हैं। विपदाएं ही विचलन को जन्म देती हैं महाराज। विपदाएं? ये क्या कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी? किस पर विपदाएं आ रही हैं? सृष्टि पर संकट की आशंका है महाराज कालदेव। सूर्यदेव के पुत्र आपके भ्राता शनिदेव एवं हनुमान के मध्य युद्ध की स्थिति बन गई है और शनिदेव के दृष्टि प्रहारों से उल्कापिंडों में घूर्णन उत्पन्न हो रहे हैं जो कालकूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। कालकूप? मेरी इच्छा के विपरीत कैसे निर्मित हो सकता है कालकूप? आप ही के तो भ्राता हैं शनिदेव। अगर आप कर सकते हैं तो शनिदेव भी कर सकते हैं। आप अंतरिक्ष से नकारात्मक ऊर्जाओं और अशुद्धताओं को निगलकर समाप्त करने के लिए काल चक्र का निर्माण करते हैं। हाँ, अनेक कालकूपों के सम्मिलन से बनता है काल चक्र। यही तो भय है महाराज कि यदि शनिदेव की दृष्टि से निर्मित हुए कालकूप अगर मिलकर असमय ही उस विराट काल चक्र का रूप न धारण कर ले जो समस्त सृष्टि को ही निगल जाता है। हनुमान, बहुत उछल कूद कर रहे हो तुम। बहुत ही त्वरित गति से बचा रहे हो ना तुम इन्हें। अब देखता हूं मैं तुम्हारी तीव्रता को। कल की रात्रि भी बिना चंद्र दर्शन के ही निकल गई। यदि केसरी जी शीघ्र ना लौट पाए तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। कुछ अनर्थ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मेरी अंजना को। मैं ले आया हूं चंद्रजल। ये लीजिए ऋषिवर। ये तो बहुत अच्छा किया आपने महाराज, किंतु ये जल महारानी को आज रात तक की शक्ति प्रदान कर पाएगा। यदि आज पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रोदय नहीं हुआ तो महारानी का बच पाना असंभव है। ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हाँ महाराज, चंद्रदेव की शक्ति
महारानी अंजना के लिए अनिवार्य है। व्रत की पूर्णता ही इन्हें स्वस्थ कर सकती है। आप चिंता ना करें ऋषिवर, हनुमान पूर्णता प्रयास कर ही रहा होगा। हनुमान पर। शनिदेव का सामना करने चले थे तुम वानर। तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारा वेग कुछ काम नहीं आएगा मेरी काक सेना के समक्ष। ये काक सेना तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, कुछ युक्ति लगानी होगी। नारायण नारायण। शनिदेव को अपने अहंकार के समक्ष ये भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकी दृष्टि से असमय ही कालकूप निर्मित हो गए हैं। शनि की सेना काक प्रधान, महायुद्ध करते हनुमान। काक क्रूरता की पहचान, भरे पंख में शक्ति महान। धारण रखते पूरी गरिमा, यही बाल मारुति की महिमा। माँ के वचन चंद्र की रक्षा, पुत्र धर्म की कठिन परीक्षा। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
चित्रगुप्त जी की आशंका निराधार नहीं थी। जिनका उन्हें भय था वही हो रहा है। अब ये खुला हुआ प्रचंड कालचक्र पूरी सृष्टि को निगलना आरंभ कर देगा। कहीं असमय इस सृष्टि का अंत तो नहीं कर देगा ये कालचक्र। ये कालकूप, हनुमान, ये देखो, शनिदेव की दृष्टि से घर्षण होकर ये उनका पिंड कालकूप में परिवर्तित हो रहे हैं। सृष्टि के लिए संकट है ये। इन कालकूपों के एकत्रित हो जाने से कालचक्र निर्मित हो गया है। आसपास के समस्त उल्कापिंड इसकी असीम आकर्षण शक्ति से इसमें समाते जा रहे हैं। शनैः शनैः संपूर्ण ब्रह्मांड इसके अंदर समा जाएगा। ऐसे ही भीषण संकट उत्पन्न होते हैं जब सृष्टि में अपराधी का साथ दिया जाता है। यही है पापाचार और अनाचार का परिणाम। अब तब जान जाएंगे क्या है शनिदेव का न्याय। हनुमान, उस कालचक्र की ओर मत जाओ, संकट में पड़ जाओगे तुम। नाश काले विपरीत बुद्धि, वो भी बालक की, और वो भी वानर। क्या थी नहीं कि वो अपने विनाश की ओर अग्रसित है। नहीं! तुम्हारी दुष्टता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये तो अच्छा हुआ, ये सारे राक्षस इस काल चक्र में समा गए। ये क्या? ये काल चक्र तो ग्रहों को भी खींच रहा है। इस प्रकार एक समय में ये संपूर्ण सृष्टि को निगल लेगा। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं? इस स्थिति को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभी मात्र मेरी माँ के व्रत एवं वचन की रक्षा करने का प्रश्न नहीं है, सारी सृष्टि की रक्षा करने का प्रश्न है।
ओम चंग चंद्रा नमः। 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 अंजना की देह तो निश्चित हो गई है। कहीं कुछ हो ना जाए अंजना को। धैर्य रखिए केसरी जी, यह चंद्रजल औषधि गुणों से युक्त होता है। इससे देवी अंजना को जीवनदायी ऊर्जा अवश्य प्राप्त होगी। ये क्या? काल चक्र तो नवग्रह मंडल के ग्रहों को भी खींच रहा है। मंगल ग्रह तो काल चक्र की ओर खिंचा चला जा रहा है। हनुमान, वो देखो, मंगल ग्रह। हाँ? ये क्या अनर्थ हो गया? काल चक्र ने तो मंगल ग्रह को भी निगल लिया है और मैं कुछ ना कर सका। ये क्या अनर्थ हो गया? काल चक्र ने तो मंगल ग्रह को भी निगल लिया है और मैं कुछ ना कर सका। काल चक्र तो पृथ्वी लोक को भी अपनी ओर खींच रहा है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं मैं सबको। अनायास क्या हो गया? वायु विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हुई प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई सब कुछ खींच रहा है। जिस शक्ति से ये काल चक्र पृथ्वी को खींच रहा है, मंगल ग्रह की ही भांति ये समस्त पृथ्वी को अपने अंदर निगल लेगा। ये तो बड़ी ही भयावह स्थिति होती जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। न जाने क्या होने वाला है। अशुभ संकेत है ये, अवश्य ही कोई अघटित घटने वाला है। हे महादेव, हनुमान की रक्षा करना। मेरा पुत्र हनुमान सकुशल हो।
समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे बचाऊं सबको। कहीं मेरी माँ भी। तुम ठीक तो हो ना अंजना? समाज से पहले होता है नगर और नगर से पहले होता है राज्य, किंतु राज्य से भी प्रथम होता है संसार। इसीलिए ध्यान रखना मेरे लाल, यदि कभी भी एक ओर माता पिता और दूसरी ओर संसार संकट में हो तो तुम्हें संसार के संकट का निवारण करना होगा। पृथ्वी संसार की माँ होती है और तुम्हें उस माँ को पहले बचाना होगा। अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आपने ही मुझे सीख दी थी कि परिवार से बड़ा समाज होता है और समाज से बड़ा देश और देश से बड़ा संसार होता है। मैं पूरे संसार की रक्षा करूंगा माँ। हनुमान! हनुमान! ये क्या किया तुमने? काल चक्र तो काल का ग्रास है, उसमें क्यों प्रवेश हो गए तुम? मुझे दुख है तुम्हारे लिए। न्याय के स्थान पर अन्याय का साथ देने वाला विरोधी है मेरा। उसे मेरे कोप का भाजन बनना ही होता है। जो भी अन्याय का साथ देगा वो इस काल चक्र का सामना करेगा। अन्याय का साथ देने वालों को समाना पड़ेगा इस काल चक्र में हनुमान की भांति ही सदा सर्वदा के लिए। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती बुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती बुलोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती बुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती बुलोक उजागर जय हरण विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती बुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती बुलोक उजागर जय। इसकी आकर्षण शक्ति का विरोध मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से करूंगा। नहीं खींच सकेगा ये काल चक्र मुझे।
क्या संपूर्ण सृष्टि इस ओर आ रही है। मुझे इस काल चक्र को अपनी देह का आकार बढ़ा के इस काल चक्र का मुंह बंद करना होगा, तभी सृष्टि की रक्षा हो सकेगी। हनुमान कैसे इस खुले हुए काल चक्र के मुक्त द्वार को बंद कर पाएगा? चक्र, तुम कितनी भी शक्ति लगा लो, किंतु मुझे नहीं डिगा पाओगे। हनुमान पुत्र, मैं दुखी हूं तुम्हारी इस स्थिति से, किंतु स्मरण रहे पुत्र, निरंतर प्रयास करने वालों की कभी पराजय नहीं होती। हनुमान, तुम अपनी दिव्य वरदानी शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर रहे हो। हनुमान, तुमने इस पृथ्वीलोक को बचा ही लिया। प्रतीत होता है भयावह स्थिति सामान्य हो रही है। देखना हनुमान भी शीघ्र ही सब कुछ ठीक करके वापस लौट आएगा। हनुमान, प्रणाम कालदेव। हनुमान अब उठ जाओ कालचक्र के मुख द्वार से। कालदेव, यदि मैं यहाँ से हट गया तो ये कालचक्र संपूर्ण सृष्टि को निगल लेगा। यही प्रवृत्ति है कालचक्र की हनुमान, इसे तुम नहीं रोक पाओगे। क्षमा करें कालदेव, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। मैं अपने प्रयास से पीछे नहीं हटूंगा। हनुमान, काल चक्र के मुख द्वार को बंद करना किसी के भी वश का कार्य नहीं है। यह स्वतः बढ़ता है, इसे बंद करने में मैं भी असमर्थ हूं। मुझे क्षमा करना पुत्र।
चक्र तो मेरे ही शनि लोक को खींचने लगा है। ये क्या? ये काल चक्र तो शनि लोक को भी खींच रहा है। किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी देह का आकार कितना भी बढ़ाना पड़े। मुझे मेरे ग्रह की रक्षा करनी होगी। रुक जाइए भ्राता शनि। शनि लोक के सामने मत जाइएगा भ्राता शनि। आपका शनि लोक काल चक्र के आकर्षण परिधि में आ गया है। ये काल चक्र की तीव्र आकर्षण शक्ति कभी भी हनुमान को भीतर खींच सकती है और स्वयं आपको भी। भ्राता काल देव, शनि हूं मैं, सक्षम हूं स्वयं अपने ग्रह की रक्षा करने में। आप चिंतित ना हो, उसके लिए मुझे किसी हनुमान की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अपने ग्रह को आपकी आकर्षण परिधि से अभी बाहर करता हूं। चक्र तो नियंत्रित बढ़ता ही जा रहा है। मुझे इसे रोकने के लिए कुछ और करना होगा। हनुमान, अभी भी समय है, हट जाओ वहां से। बचा लो स्वयं को, अन्यथा ये काल चक्र तुम्हें भी लील लेगा। भ्राता शनि, आप भी हट जाइए। शनि, हट जाइए आप। भ्राता शनि, ना हनुमान ने मेरी बात मानी, ना भ्राता शनिदेव ने। अब भुगतना होगा इन दोनों को इसका दुष्परिणाम। ये क्या हो रहा है? मेरी दृष्टि से बने ये कालकूप मुझे ही निकल रहे हैं। मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूँ। ये काल चक्र तो बहुत ही शक्तिशाली है, सबको अपने अंदर समाता ही जा रहा है।
ना जाने क्या होने वाला है। ये काल चक्र तो असमय ही प्रलय जैसी स्थिति बना रहा है। ये क्या? इसकी आकर्षण शक्ति तो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। नारायण नारायण। शनिदेव, देख लिया अपने अहंकार और क्रोध का परिणाम। आप अपनी ही दृष्टि से निर्मित हुए। जिस काल चक्र को देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि वो सारे संसार को लीन लेगा, उसने आपको भी लीन लिया है। दूसरों का बुरा चाहने वालों का बुरा ही होता है। जो औरों के लिए खड्डा खोदते हैं, वो स्वयं ही खड्डे में गिरते हैं। काल चक्र की इस बढ़ती हुई भयवता को तो अब मात्र काल देव ही रोक सकते हैं। हमें सृष्टि को असमय ही इस प्रकार नष्ट होने से बचाना चाहिए। हनुमान और शनिदेव दोनों ही काल चक्र में समा गए हैं। हमें शीघ्र ही काल देव के पास जाकर विनती करनी होगी। हनुमान, अब इस पूरी सृष्टि को काल चक्र में समाने से ना तो तुम रोक सकते हो और ना ही मैं। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।